कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर बात कही है कि जिस प्रकार हम शुभ या अशुभ कर्म करेंगे, उसी प्रकार हमें शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होगी। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, जैसा भी कर्म करें बिल्कुल हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो ये पूरी दुनिया कर्म प्रधान है और इन्हीं कर्म के कारक न्याय के देवता दंडाधिकारी न्यायाधीश शनिदेव 2024 में किस प्रकार का फल देंगे। और विशेष करके आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशि फल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। यही शनिदेव कर्म के कारक कर्म फलदाता हमें शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, कर्म फलदाता हैं, अच्छे कर्म करवाते हैं और उन्हीं कर्म का फल देने में भी सामर्थ्य रखते हैं शनिदेव। दोस्तों, 2024 शनिदेव की स्थिति किस प्रकार रहेगी मकर राशि वाले जातकों के लिए। और मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 2024 में उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, उनकी संतान के लिए, रोजगार के लिए और विशेष करके उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए शनिदेव 2024 में किस प्रकार का फल देंगे। और विशेष करके आज एक ऐसे ग्रह की भी बात करेंगे जो शनि के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं। और 12 महीने में 2-3 महीने ऐसे होंगे, उस ग्रह का इस प्रकार फल होगा, शुभ फल होगा कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी होंगे। और वो ग्रह हैं शुक्रदेव। दोस्तों, शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, वैभव के कारक माने जाते हैं, समृद्धि के कारक माने जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं और विशेष करके लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं। गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर, जितने भी तामझाम भरी जिंदगी होती है, शुक्रदेव वो फल दे सकते हैं हमें। तो 2024 में शनिदेव की स्थिति क्या रहेगी, उसमें भी शुक्र जो है उनकी स्थिति भी क्या रहेगी। क्योंकि शुक्र की बात इसलिए करेंगे कि शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि जब लग्न में होती है तो शनिदेव तो लग्न के स्वामी बनते ही हैं, लेकिन शनि के प्रबल मित्र ग्रह शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक स्थिति में रहेंगे। तो पूरे वर्ष भर शुक्रदेव योग कारक स्थिति में रहेंगे। और मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव जो हैं वो धन भाव में रहेंगे पूरे वर्ष भर, क्योंकि शनि का कोई राशि परिवर्तन नहीं है। दूसरी बात, इसी वर्ष 2024 में शनिदेव अपनी वक्र चाल भी चलेंगे और एक ऐसा समय होगा जिस समय 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक का जो समय होगा, इस समय शनि अपनी वक्र चाल चलेंगे। और कोई भी ग्रह जब अपनी वक्र चाल चलते हैं तो उस ग्रह की जो चेष्टा बल होता है वो बढ़ जाता है, शुभ फल देने की जो चेष्टा होती है वो बढ़ जाती है। तो शनि तो आपके लग्न के स्वामी हैं। अगर आप जन्म कुंडली के अनुसार अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो, या फिर राशि के अनुसार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और वही शनिदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, आपके धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान रहेंगे, कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। और शनि को तो आपको पता है, अंग्रेजी में शनि को सैटर्न कहा जाता है। शनि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उसको भी जीवन में एक बार तो टर्न दे ही देते हैं, क्योंकि शनि की गति सबसे मंद गति है, धीमी चाल है। एक राशि में शनि 2.5 साल तक रुकते हैं, सबसे मंद गति है, इसलिए शनिदेव को शनि कहा जाता है। शनिदेव किसी भी व्यक्ति को शुभ फल देने से पहले व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, उसका तन तोड़ मेहनत करवाते हैं उस व्यक्ति को, फिर बाद में वो फल देते हैं। शनि देव में इतना सामर्थ्य है कि जब वो फल देने लगते हैं तो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का जो सामर्थ्य है वो शनिदेव के अंदर है। तो यही शनिदेव 2024 में मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ फल देने वाले होंगे, क्योंकि 2023 में आपने बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया होगा, मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना आपने किया होगा, चाहे वो कर्ज को लेकर के हो, आर्थिक स्थिति को लेकर के हो, कौटुंबिक जीवन को लेकर के हो, अपने भाग्य के लिए हो, करियर के लिए हो, अपनी नौकरी के लिए हो, कोई भी समस्या आपके जीवन को आपको सता रही थी। लेकिन 2024 की शुरुआत शनिदेव बहुत अच्छी करने वाले हैं। और वैसे भी अगर मैं आपको बता दूं, एक अच्छी बात है कि 2024 2 और 2
4 और 4 8, इसका अगर आप पूर्णांक योग करेंगे तो इसका जो योग आता है वो 8 आता है, और 8 अंक के स्वामी जो हैं वो स्वयं शनिदेव हैं। तो यूं समझ लीजिए मकर राशि वाले जातकों के लिए ये जो पूरा वर्ष है वो शनिदेव के अधिकार क्षेत्र में रहेगा, शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा पूरा 2024 का वर्ष। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव क्या कुछ फल देने वाले होंगे दोस्तों। यही जो शनिदेव हैं आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके लग्नाधिपति हैं, और आपके धन भाव के अंदर विराजमान हैं, धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान हैं। यही भाव आपकी आर्थिक स्थिति का भी भाव माना जाता है, यही भाव आपकी वाणी का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति को ये मजबूत करते हुए दिखाई देंगे शनिदेव। लेकिन आपसे मेहनत तो करवाएंगे, तनतोड़ मेहनत करवाएंगे, आपको बैठने ही नहीं देंगे, चैन से बैठने नहीं देंगे। और कब तक बैठने नहीं देंगे? जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। लेकिन अगर शनि के नियमों के अनुसार आप चलें, जिन्होंने शनि के नियमों को अपना लिया, शनि के सानिध्य को अपना सानिध्य समझ लिया, ऐसे व्यक्ति के जीवन में शनिदेव सुफल देने में बाध्य हो जाएंगे। और वैसे भी ये जो वर्ष है 2024 का, इस समय में शनिदेव के प्रभाव में ये पूरा वर्ष रहेगा। तो आपके लग्नाधिपति हैं आपके धन भाव में, तो आपकी कौटुंबिक स्थिति को ये मधुर बनाने की कोशिश करेंगे। कहीं कोई तनाव चल रहा था, प्रत्यक्ष संपत्ति में भाइयों के विवाद चल रहा था, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, ज़्यादातर पैसा आपका कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहा था, आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे थे, धक्के खा रहे थे, उस तरह की परिस्थिति से शनिदेव आपको मुक्त कर देंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, आपको कर्जों से भी मुक्त करेंगे। कर्जा अगर आप उतारने का नाम भी ले रहे थे, 10 रुपए का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे आप पीछे चले जा रहे थे, आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। मेहनत तो आप कर रहे थे, तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण फल किसी और को मिल रहा था, उस मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था। आपने अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधों के लिए, सुख दुख में जिनका आपने साथ दिया, सुख दुख में जब भागीदार बने, कंधे से कंधा मिला करके जिनका साथ दिया, दुख की घड़ी में वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। जहां आपने पैसा लगाया था, पैसों का निवेश किया था, चाहे वो धन के आपके प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हो, आपने मकान बनाने की कोशिश की, वो मकान भी आपका अधूरा पड़ा है। लेकिन ये जो 2024 का जो समय है, शनिदेव आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा करने वाले होंगे, क्योंकि यह आपके धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। अब दोस्तों शनि की 3 दृष्टियां भी मानी जाती हैं, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। अब देखते हैं शनि जब आपके दूसरे भाव में, आपके धन कुटुंब और वाणी के भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, तो यहां से इनकी जो तीसरी दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके सुख भाव पर। यही चौथा भाव है, आपके पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है, आपकी माता का जो भाव माना जाता है, यही भाव आपके लिए प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव, विरासत का भाव, जनता का जो समर्थन दिलाता है, यही भाव। जो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं या भी राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी शनिदेव बहुत कुछ करने वाले होंगे 2024 के अंदर। और यही भाव आपकी प्रॉपर्टी का भाव भी माना जाता है, आपके निवेशों का भाव भी यही भाव माना जाता है, और यही जो भाव होता है आपकी भूमि भवन मकान और वाहन का भाव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इस समय में 2024 में आप कोई भूमि खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित अब रियल एस्टेट का अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपके माता का जो स्वास्थ्य है, इसमें लगातार दिक्कतें आ रही थी, उसमें स्वास्थ्य में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो आपके पारिवारिक सुखों के लिए, आपके भाइयों के लिए बहुत ही बढ़िया समय का निर्माण शनिदेव यहाँ पर करने वाले होंगे। यहाँ हालांकि यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि जो नीचस्थ दृष्टि होगी, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि और मेष राशि में शनि नीच के माने जाते हैं, तो यहाँ पर फिर भी शनिदेव धन भाव में लग्न के स्वामी बन करके धन भाव में विराजमान है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। यहाँ पर कुछ न कुछ शुभ फल तो आपको देंगे। अब इसके अतिरिक्त देखा जाए तो शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो जा रही है आपके अष्टम भाव पर। दोस्तों अष्टम भाव, हालांकि लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, लेकिन यही भाव आध्यात्म का भाव है, गूढ़ रहस्यों का भाव है, यही भाव अलग अलग प्रकार की खोज का भाव है। तो जो लोग इस क्षेत्र में जुड़े हैं, रहस्यों के क्षेत्र में जुड़े हैं, कुछ प्रकृति से खोज करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ न कुछ खोज करना चाहते हैं, तो इनके लिए शनिदेव की जो ये दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि, बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। यही भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, अध्यात्म का भाव माना जाता है। शनिदेव तो व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ते ही हैं, कर्म से जोड़ते हैं, मोक्ष से जोड़ते हैं। और शनिदेव
इस 2024 में इनकी जो दृष्टि रहेगी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी, लेकिन फिर भी आपको संभल करके चलने की ज़रूरत है। विरोधियों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, शत्रुओं से सतर्क रहने की ज़रूरत है, और जो शनि को पसंद नहीं है ऐसा खान पान आपसे आप लगातार बचे रहें। कुल मिलाकर के यह ध्यान रखना है, और कर्जों से थोड़ा सा सावधान रहें। अगर कर्जा आपके ऊपर लगातार बढ़ रहा है तो कर्जों की आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए 2024 में। अब शनि की जो दसम दृष्टि रहेगी 7, 8, 9 और 10 आपके लाभ भाव पर रहेगी। यही भाव आपकी इनकम का भाव माना जाता है, आपके लिए आय का भाव माना जाता है, आपकी वृद्धि का भाव माना जाता है। तो जब धन भाव में विराजमान है और दसम दृष्टि वृद्धि के भाव रहेगी शनि की, तो वृद्धि किस में होगी? वृद्धि होगी आपके धन की, वृद्धि होगी आपके भाग्य की, और वृद्धि होगी आपके कर्मों की वृद्धि होगी, क्योंकि शनि तो कर्म के कारक हैं। आप लगातार अच्छे कर्म करेंगे, आपकी आय में एक अलग तरह का सामंजस्य देखने को मिलेगा। जो पैसा रुका हुआ था, धन का प्रभाव बिल्कुल रुका हुआ था, धन आ ही नहीं रहा था, अगर आ भी रहा था तो वो उस पैसों का लगातार खर्च हो जा रहा था, मतलब पैसे टिक भी नहीं रहते। अगर 10 रुपए का 20 रुपए का पैसा आपके जीवन में आ भी रहा था तो 40 रुपए का खर्च हो रहा था, तो पैसों का संचय नहीं हो रहा था, और आपके पास जो जमा पूंजी थी वो भी आपकी लगातार कम होती जा रही थी। तो लेकिन शनि की दसम दृष्टि होगी आपके एकादश भाव पर, तो बहुत ही अच्छी स्थिति का आपके लिए निर्माण होने वाला है। अब बात करते हैं शुक्रदेव की, क्योंकि लगने से शनि है, तो शनि की राशि जब लग्न में होती है तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। तो दसम भाव के स्वामी हैं, यही आपका त्रिकोण भाव है, और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, और यही आपका त्रिकोण भाव है, और यह दसम भाव आपका केंद्र भाव माना जाता है। तो केंद्र के त्रिकोण के स्वामी बनकर के शुक्रदेव 2024 के शुरुआती दिनों में जनवरी महीने में आपके एकादश भाव में रहेंगे। और शुक्र देव तो धन के कारक ही माने जाते हैं, समृद्धि के कारक माने जाते हैं, लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं, और इनकी स्थिति जनवरी महीने में केंद्र त्रिकोण के स्वामी बन करके ये बैठेंगे आपके एकादश भाव के अंदर। तो क्यों नहीं आपके जीवन में धन का प्रभाव, धन के प्रभाव को ये बढ़ाएंगे, आपको समृद्धि देंगे, लग्जरी जीवन देंगे, भौतिक सुखों से आपको युक्त कर देंगे। अब 2 महीने इस 2024 के मैं आपको बता रहा हूँ, वो समय ऐसा होगा जिस समय शुक्र अपनी प्रबल उच्च स्थिति पर होंगे, तो आपको आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी होंगे। और वो समय है 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल का समय। इस समय में शुक्र अपनी उच्चस्थ राशि में होंगे, शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जब ये शुक्र देव जाएंगे आपके तीसरे भाव के अंदर, मीन राशि में जाएंगे, और मीन राशि में शुक्र अपनी उच्चस्थ राशि में होंगे, और यह जो समय आपके लिए गोल्डन समय होगा। दूसरी बात, दूसरा जो समय है वो समय है 19 मई से लेकर 12 जून का समय। इस समय शुक्र फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके पंचम भाव के अंदर, अपनी ईश्वर राशि वृषभ राशि के अंदर। यह भी आपके लिए गोल्डन समय होगा। यह समय आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही पंचम भाव होगा। यह पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यही भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम का भाव माना जाता है, प्रेम विवाह का भाव माना जाता है। और यही भाव जो होता है संचित कर्म का भाव माना जाता है। संचित कर्म का मतलब ये होता है कि हम जो पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं, उन कर्मों के परिणाम फलस्वरूप ही वर्तमान के हमारे भाग्य बनते हैं। और शुक्रदेव 19 मई से लेकर 12 जून तक अब राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्व राशि में आपके पंचम भाव में होंगे। तो यहाँ पर आपको किसी से प्रेम हो सकता है, आप किसी से प्रेम में जुड़ सकते हैं, प्रेम के बंधन से जुड़ सकते हैं, और वो प्रेम आपकी शादी में बदल सकता है। यहाँ पर अगर जो लोग जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, जिनकी सगाई नहीं हो रही थी, यहाँ पर ये जो समय होगा, इस समय आपके सर पे सहारा बनने वाला है, आप शीघ्र ही घोड़ी पर सवार होने वाले होंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये 2024 का समय है। ये समय आपके जीवन के लिए शुक्र और शनिदेव, ये दोनों मित्र ग्रह हैं, एक ही समुदाय के, एक ही दल के ग्रह हैं, बहुत कुछ देने के लिए ये बाध्य हो जाएंगे आपके लिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए। अब करना क्या है, तो शनि को प्रसन्न कर लीजिएगा, शनि की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लीजिएगा। और शनि की कृपा दृष्टि जिन्होंने प्राप्त कर ली, शनि का सानिध्य जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो इनके लिए शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहले करना क्या है, शनि के 20 मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। शनि के पौराणिक मंत्र, शनि के तांत्रिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रो शनि नमः, इस मंत्र का आप नियमित जाप कर सकते हैं। छाया पात्र का दान कर सकते हैं। आप एक मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल लेकर के, आपके आसपास कहीं पीपल का वृक्ष हो, अपना मुख देख करके वहाँ उसकी जड़ में आप रख के आ जाएं, और जहां वहां पर से आप जब मुंह देख के निकलते हैं तो 21 कदम तक पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। और शनि के गायत्री मंत्र ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्रे धीमी तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित आपको जाप करना है। ऐसा आप करिएगा,
आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। शनि की कृपा, शुक्र की कृपा आप लोगों पर, मकर राशि वाले जातकों पर हमेशा से बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक प्रयत्न किए, मेहनत की आपको बताने की, आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।